एग्जामिनेशन बुद्धा टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 का इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको यह टेस्ट पीडीएफ के तौर पर ऑफलाइन मीडियम में दिए गए थे। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों ने इनको डाउनलोड किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसका आंसर की डिस्कस करते हैं। आप जब भी क्वेश्चन पेपर को देखें मेन एग्जामिनेशन में भी, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। इसलिए हम आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। प्रसिद्ध जो है अंगकोर वट मंदिर, यह कंबोडिया में स्थित है। शुरुआत में यह मंदिर हिंदू मंदिर था। विष्णु जी के नाम पर, विष्णु जी के लिए यह मंदिर खोला गया था, इसका निर्माण हुआ था। पर समय के साथ साथ इसको जो है बुद्ध के लिए कन्वर्ट कर दिया गया, बुद्धिज्म मंदिर है ये। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में सीरिया के पश्चिम में कौन सा जो है सागर है, कौन सा वाटर एंटिटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी जो है वह सीरिया के वेस्ट में है। रॉकी माउंटेन्स, यह है उत्तरी अमेरिका में, यह पर्वत स्थित है। थर्ड का ए हो जाएगा। फोर्थ का जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? तो इसमें जो आयु है वह गलत हो जाएगी। 40 साल से अधिक आयु यह कोई मापदंड नहीं है, जबकि जो ऑप्शंस ए बी सी हैं यह तीनों जो हैं यह होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है? तो यहाँ पर उत्तर है इसका ऑप्शन डी, नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और यह मैकाल रेंज में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से यह नदी निकलती है और नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन नदी कहा जाता है। ये लाइफलाइन रिवर ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ का डी हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, 6 का ए होगा। सेवेंथ का जो है हो जाएगा एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। आदम का पुल मतलब एडम्स ब्रिज का नाम पाषाण द्वीप भी है, पम्बन द्वीप के बीच यह आता है और यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट, भारत और मन्नार द्वीप, जिसे श्रीलंका का उत्तर पश्चिमी तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, संसद में वार्षिक वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। फिनेंस मिनिस्टर जो है वह प्रत्येक वर्ष फाइनेंशियल बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, जिसके ऊपर चर्चा होती है और जो है उस साल, आने वाले साल में कैसे चीज़ों का, संसाधनों का बंटवारा होगा उसके ऊपर और कौन सी योजनाएं आएंगी उसके बारे में बताते हैं विस्तृत रूप से। 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित नहीं है? आपको ग्लेशियरों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से काराकोरम रेंज में स्थित कौन सा नहीं है। तो सियाचिन, हीपर और बाल्टरो, यह जो है काराकोरम रेंज में स्थित है, जबकि सोनापानी ग्लेशियर यह काराकोरम रेंज में स्थित नहीं है। आपको यह नाम याद होने चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? खारदुंगला जो है खारदुंगला, यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है था, क्योंकि अब जो है बीआरओ की टीम ने, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने सब अब क्या कर दिया है, उमलिंगला नाम का जो पास है यह बनाया है। खरदुंगला की जहाँ ऊंचाई 5300 समथिंग मीटर है, वहीं 5600 मीटर है उमलिंगला पास की। तो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास इस ऑप्शन में खरदुंगला होगा, पर आपको क्या चेक करना है और आप नोट डाउन कर लेंगे, उमलिंगला पास जो है अब वह विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। यह पिछले साल जुलाई 2019 में जो है खरदुंगला पास जो है वो नंबर 2 पर आ गया था। 5600 है उमलिंगला पास की और खरदुंगला पास जो है वह 5300। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की मैक्रो इकोनॉमिक नीतियों का अनुसरण जो है किया जाता है भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य सागर
जो देश दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में, इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन से देश मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पुर्तगाल जो है यह शेयर नहीं करता। 12 का ए हो जाएगा। 13 का हो जाएगा हैंड इन हैंड अभ्यास जो है यह भारत और चीन के बीच में होता है। 13 का बी होगा। 14 का हो जाएगा सी, यह जो है गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी, जबकि राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन वह करेक्ट है। 14 का सी हो जाएगा। रीयूनियन द्वीप किस महासागर में स्थित है? 15 का हो जाएगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। 15 का बी, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? यह अफ्रीका में एक देश है। 16 का ए हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध जो कि केरल में स्थित एक इमेजिनरी ग्रेविटी डैम है, इमेजिनरी गुरुत्वाकर्षण बांध है, वह पेरियार नदी पर है। 17 का बी होगा। 18 का जो है लाहौर सेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को जो है कांग्रेस के सत्र में स्वीकार किया गया था। इस कांग्रेस के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेसिडेंट थे। 1929 लाहौर। 18 का हो जाएगा डी, गो बैक टू वेदास, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का नाम मूल संकट था, इन्होंने ही गो बैक टू वेदास का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और डीएवी स्कूल की भी स्थापना की थी लाहौर में सबसे पहले। जो अभी आप डीएवी स्कूल देखते हैं यह दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार स्थापित किया गया था। 19 का हो जाएगा डी, किस वर्ष में महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने साथ पास नहीं रखा था। आइडेंटिटी पास दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज लोग जो हैं दिया करते थे, जो भी लोग हैं वहाँ पर उनके पास रखना होता था। महात्मा गांधी ने इसको पास को अपने पास नहीं रखा था और इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिट्स बिल जो है भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो उसने जिसने किया था वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट या कह सकते हैं पिट्स बिल, यह कब आया था? 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद से आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो यह इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 21 का बी होगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है यह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे। तो 22 का हो जाएगा बी। 23 का जो प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 1851 में। 23 का हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई समझौता पेश किया था। 24 का ए। 25 का ए हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक साल मनाया जाता है। महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, आप इसको या बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना चाहिए। 25 का ए होगा। 26 का स्वतंत्र भारत का वो पहला भारतीय कौन था जिसने व्यक्तिगत ओलंपिक स्पर्धा में पदक जीता हो? तो वो थे केडी जाधव। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्पर्धा में पदक जीता था। 26 का बी होगा। 27 का हो जाएगा, जो ओलंपिक की ज्वाला होती है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो वह है कॉन्टिन्यूटी का प्रतीकता है, मतलब निरंतरता की। विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान कहाँ स्थित है? यह है सिलारू में स्थित। सिलारू कहाँ है? भारत में। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। 28 का बी हो जाएगा। जूल्स रिमेट ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूल्स रिमेट जो है यह संबंधित है ट्रॉफी फुटबॉल से। फुटबॉल जो जूल्स रिमेट है, यह जूल्स रिमेट क्या थे? फीफा के चेयरमैन थे, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक वो चेयरमैन बन के रहे थे फीफा के। 33 साल तक इनका कार्यकाल रहा था, इसलिए इनकी याद में यह ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए खेला जाता है, जूल्स रिमेट ट्रॉफी। जूल्स रिमेट कौन थे? तो वह फीफा के अध्यक्ष थे 33 साल तक। 29 का सी होगा। मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा का शीर्षक था वह था एक लक्ष्य, अ गोल। 30 का ये हो जाएगा।
31 का हो जाएगा राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जो है वह चोल राजा जिसने बंगाल पर सफलतापूर्वक छापा मारने के बाद गंगईकोंडा की उपाधि ली थी और एक नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की थी। इसने गंगा के किनारे जाने वाला यह पहला राजा था। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वह संबंधित है गोल्फ से। 32 का हो जाएगा बी। 33 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस खेल को पहले मिंट नेट के नाम से जाना जाता था, तो वह वॉलीबॉल था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिंट नेट या वॉलीबॉल का पहले नाम था। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं एक साइड और 6 खिलाड़ी होते हैं दूसरे साइड, मतलब टोटल 12 प्लेयर्स एक मैच में खेलते हैं। राष्ट्रमंडल राष्ट्र जिसे सामान्य रूप से राष्ट्रमंडल कहा जाता है कितने स्वतंत्र सदस्य राज्यों का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है, तो वह है 54 होगा इसका आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर 53 दिया गया, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 54 मेंबर से और जो लास्ट मेंबर जुड़ा था वो 2009 में रवांडा ने ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ नेशंस को। 34 का बी हो जाएगा। 35 का होगा डी। न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब कोई शरीर आराम या गति में होता है। HTTP 404 यह एक एरर है, तो यह है क्या? यह है सर्वर को इंगित करने में त्रुटि संदेश नहीं मिला। 36 का यहाँ पर हो जाएगा ए। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह होती है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करती है। 37 का ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी क्या है? तो यह है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8, 9, 10, लाइनक्स, यूनिक्स, ये जितने भी हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आपसे यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब विंडोज़ में आप विंडोज़ की को और विंडोज़ की प्लस डी प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होता है कि जो विंडो होता है, जब जो भी आपके लैपटॉप पे खुला हुआ विंडो स्क्रीन होता है वह मिनिमाइज हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, यह खुली खिड़की को कम कर देता है। 39 का बी होगा। MS विंडोज़ 10 ये क्या है? यहाँ पर देखिए यह एग्जाम्पल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसके साथ कौन सा वेब ब्राउज़र आता है पहले से इंस्टॉल? यह होता है 40 का हो जाएगा ए, एज ब्राउज़र जो है यह MS विंडोज़ 10 के साथ आता है, जबकि क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स यह पहले से प्री इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों की जो है इसके बताना है पेनिट्रेशन क्षमता क्या होती है, को आपको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा होता है गामा किरणें, फिर बीटा और फिर अल्फ़ा। 41 का ए हो जाएगा। कुछ से कुछ का निर्माण यह किस कानून के खिलाफ है, अगेंस्ट जाता है? तो वह है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। 42 का बी हो जाएगा। ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है यह लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। 43 का होगा बी। सोडियम को रखा जाता है केरोसिन वायल में, सोडियम मेटल जो होता है उसको। तो 44 का हो जाएगा बी। 45 का जो है इसमें बताना है कि प्रोटीन को क्या माना जाता है। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉडी बनाने के लिए। प्रोटीन जो होता है वो मसल मेकिंग का काम करता है, मसल ग्रोथ देता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है। 45 का ए हो जाएगा। सेलुलोज का प्रमुख घटक क्या है? तो वह है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए। गाजर जो है विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है। 47 का ए हो जाएगा। मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। आपको प्रोटोजोआ से होने वाली और बीमारियों की लिस्ट को अच्छे से देख लेना चाहिए, साथ ही में बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी जो है जब आप सुबह सुबह सूरज की किरणों को लेंगे तो नेचुरली आपके बॉडी में विटामिन डी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। बट सुबह सुबह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ये टाइम बीतता है जब आप 11-12 बजे की धूप आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो है हार्मफुल यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हमें जो है सुबह सुबह सूरज की किरणों को लेना चाहिए अपने शरीर में। विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। 49 का डी होगा। 50 का बी हो जाएगा, फॉस्फोरस। हड्डी का उपयोग
उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें जो है फॉस्फोरस होता है। 50 का बी होगा। बीटा सेल्स जो है वह क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज निकलता है, तो यह पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से। 51 का डी होगा। 52 का डी होगा। 52 का हो जाएगा टाइफाइड। 53 जो है टेटनस। लॉकजॉ जो है टेटनस में सबसे अंतिम स्टेज होता है, तो 53 का हो जाएगा डी। 54 का होगा शिक्षा क्या था, एजुकेशन पहले एक स्टेट लिस्ट में था, पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे क्या कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। 54 का सी हो जाएगा। 1999 में एनसीपी की स्थापना हुई थी, और एनसीपी की स्थापना किसने की थी, शरद पवार ने की थी। 55 का बी हो जाएगा। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किसी प्राधिकरण या वारंट के द्वारा। 56 का सी हो जाएगा। 57 का सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी वो पहले सुल्तान थे जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था। 58 का हो जाएगा डी, हिंदू कुश रेंज जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार हिंदू कुश रेंज तक था, उत्तर पश्चिम में। 59 का हो जाएगा सी, डेक्कन में चालुक्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। पल्लव की राजधानी जो है क्या थी, तो पल्लव की राजधानी थी कांची और कांजीवरम। ऑप्शन सी 60 का सी हो जाएगा। गुप्ता काल के दौरान जो है आर्यभट्ट और वराहमिहिर उस काल में थे। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। 61 का हो जाएगा बी। 62 का हो जाएगा संपूर्ण ज्ञान किस रूप में जाना जाता है, तो कैवल्य को जो है संपूर्ण ज्ञान के रूप में ध्यान धर्म में माना जाता है। 62 का सी हो जाएगा। यह प्रश्न बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। मैसेडोनिया के मैडमैन शब्द का उल्लेख जो है किसके लिए किया गया था, तो यह किया गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। 63 का ए हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में चित्रित एक भारतीय राजा को फारस के राजा से एक दूतावास मिलता है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि दूतावास को प्राप्त करने वाले राजा कौन है, तो वह है ध्रुव चतुर्थ। 64 का हो जाएगा डी। तीर्थंकर जुड़ा हुआ है किससे, तो जैन धर्म से। जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता था। कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर थे, और जो सबसे अंतिम थे वो थे महावीर। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। यह कल ही मनाया गया है 24 अप्रैल को, जब नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के दिन जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की थी। 66 का हो जाएगा डी। 66 का होगा बी, अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। 67 का हो जाएगा बी। 68 का हो जाएगा भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो है वह 142वें स्थान पर है। पिछली बार की अगर रिपोर्ट आप देखें तो उसमें जो है भारत का स्थान था 140, तो भारत जो है 2 स्थान और नीचे खिसक गया है। और नंबर 1 पर कौन है, नॉर्वे है। तो और नंबर लास्ट की अगर बात करें तो सबसे निचले रैंक पर है नॉर्थ कोरिया। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईरान ने अभी कोरोना वायरस की महामारी के बीच में, और अमेरिका के साथ उसका तो टेंशन चल ही रहा है, उस बीच में उसने एक नूर नाम का क्या किया है, प्रक्षेपण सैटेलाइट लॉन्च किया। वह ईरान हो जाएगा। 69 का हो जाएगा बी। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इसे वर्ल्ड बुक डे भी कहते हैं। यह 2010 से मना रहा है प्रत्येक साल यूनाइटेड नेशंस। 70 का ए हो जाएगा। 71 का हो जाएगा डी। भारत के लिए कहा गया है कि यहाँ पर 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं कोरोना वायरस के संकट के कारण। 71 का हो जाएगा डी। दिसंबर 2020 तक जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि को स्थगित कर दिया गया है। 73 बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर ले। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है।
यह है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह पिछले साल काफ़ी चर्चित रहा था जुलाई अगस्त के समय में, तो यह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। 73 का हो जाएगा ए। भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक होने वाली थी, जिसे बांग्लादेश ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक खेती के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड व्हाइट अनियन जो है किस्म को विकसित किया है। हालांकि यह इस किस्म को जो है 1994-95 में ही विकसित कर लिया गया था, पर इसे लोगों ने नहीं अपनाया था, पर अब यह चर्चा में फिर से है। तो 75 का हो जाएगा ए। विराट कोहली जो है यह टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में नंबर 1 स्थान पर है। 77 का होगा, डीआरडीओ ने हाल ही में पिनाका मार्क 2 आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया है। 77 का हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। 78 का होगा सी। 79 का हो जाएगा बी। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में जो है अपहरण नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया गया है। 79 का होगा बी। 80 का हो जाएगा भारत चौथा स्थान पर है। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार जो है विश्व में वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। 80 का होगा बी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 81, धान के पुआल को संपीड़ित बायोगैस में बदलने के लिए भारत का जो पहला संयंत्र है वह आएगा करनाल में। 81 का हो जाएगा बी। द्युति चंद को जो है वोक्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए यह अवार्ड दिया गया था। द्युति चंद कौन है, आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। 82 का होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुए दिवस इंटरनेशनल स्लो लियोपार्ड डे जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। हिम जो है, हिम तेंदुआ जो है यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्त प्राणी है, और इसके लिए जो है यह 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाषान चार द्वीप जो हाल की खबरों में वह किस देश में है, यह बांग्लादेश में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए था, महत्वपूर्ण है, आपको यह बिल्कुल कहीं नोट कर लेना चाहिए। भाषान चार द्वीप में जो है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो है एक कैंप लगाया जा रहा है जहां पर उन्हें ठहराया जाएगा। तो 84 का हो जाएगा सी। UIDAI के जो नए CEO हैं वह बने हैं पंकज कुमार। 85 का होगा बी। 2021 में क्लबों के लिए विस्तारित 24 टीम फीफा विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, वह चीन करेगा। 86 का हो जाएगा सी। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 87 का हो जाएगा ए। IIT बॉम्बे को रैंक 1 दिया गया है QAS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। 88 का होगा ए। ब्रजराज शर्मा जो है इन्हें कर्मचारी चयन आयोग जिसे SSC कहते हैं उन्हें नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको SSC के अलावा UPSC के भी चेयरमैन का नाम याद होना चाहिए। तो उसके बाद अगला आगे देखते हैं। वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय प्रवीण कुमार बन गए हैं। यह भी बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। 90 का होगा डी। आप इसको नोट कर लें, रट जाए, जो भी करें, प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है किसी न किसी एग्जामिनेशन में। 91 का हो जाएगा, जो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग है 63। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कौन जारी करता है, तो वह है विश्व बैंक। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर आपसे पूछा सकता है। 92 का हो जाएगा ए। भारत ने पाकिस्तान के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए, यह सबको पता होगा। पहली बार ग्लोबल बायो इन 2019 शिखर सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 2019 में। 93 का हो जाएगा डी। अबाधा योजना जो हाल ही में खबरों में थी यह ओडिशा से संबंधित है। इसमें क्या होगा, अबाधा के अंतर्गत
पुरी को जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे विकसित किया जाएगा? 94 का होगा सी। इंडियन आर्मी ने सिंधु दर्शन नाम का व्यायाम करने का फैसला किया है। यह एक सिंधु दर्शन एक्सरसाइज है जिसे इंडियन आर्मी परफॉर्म करेगी। 96 का हो जाएगा, मोहन बागान ने अभिजीत बनर्जी को जीवन लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रदान की है। अभिजीत बनर्जी कौन है? इन्होंने इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनके साथ इनकी वाइफ थी, उन्हें भी यह नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी भारत के निवासी हैं, भारत मूल के, और यह अमेरिकी हैं। 96 का हो जाएगा बी। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो है दूसरी बार हरियाणा राज्य के सीएम बने, तो उनका जो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है करनाल। 97 का हो जाएगा बी। आयुष्मान खुराना ने जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ बोलने के लिए यूनिसेफ और महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। 98 का होगा ए। 99 का हो जाएगा बी। कालीधर बटालियन रुद्रशिला नामक एक सफ़ेद पानी राफ्टिंग अभियान जो है यह समाचार में थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कालीधर का युद्ध जो है यह भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह हुआ था, तो यह इसी युद्ध का हिस्सा है। 99 का होगा बी। और इस टेस्ट सीरीज का जो आखिरी प्रश्न है, पूर्व शक्ति 2019 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी कयावत है, एंटी टेररिज्म एक्टिविटी है? तो वह है भारत और फ्रांस। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। आप नीचे अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि 66 बीपीएससी 2020 का टेस्ट सीरीज जो है वो एग्जामिनेशन बुद्धा कंडक्ट करने जा रहा है और यह 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं इसमें 30 हैं। 30 टेस्ट का पर्पस ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जो है चीज़ें आसान लगेंगी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वह इस लिंक पर जाएं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस पर जाकर इसको खोलकर इसको क्लिक करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस टेस्ट में जितने प्रश्न होंगे काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी के होंगे, काफ़ी रिसर्च के बाद आपको इसमें दिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में बताएं। आप पढ़ाई करते रहें, आपको टेस्ट नंबर 9 जो है यह कल मिल जाएगा। जैसा कि हमने ईएसआई का टेस्ट शेड्यूल जारी किया था उसके अनुसार से हम अभी तक आपको 8 टेस्ट दे चुके हैं। कल 9वां टेस्ट आपको मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।